नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की फिल्म शॉशैंक रिडेम्पशन पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। ये कहानी है उम्मीद की, दोस्ती की और मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान के टिके रहने की। हाँ, बिल्कुल। और कहानी शुरू होती है जैसा सारांश बताता है 1947 में। एंडी डुफ्रेन नाम का एक बैंकर है, अच्छा। सफल बैंकर है, लेकिन उस पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का झूठा आरोप लगता है। और फिर उसे शॉशैंक जेल भेज दिया जाता है। यहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है ना? जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है जो सारांश में भी उभर कर आती है कि एंडी जो मतलब काफी शांत और सुलझा हुआ लगता है, वो जेल के उस कठोर माहौल में एकदम से टूटता नहीं है। वो अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। और वहीं उसकी मुलाकात होती है रेड से। रेड, हाँ, वो पुराना कैदी जो जेल में चीजें जुगाड़ सकता है। बिल्कुल। रेड का किरदार वो एक तरह से हमें जेल के अंदर की दुनिया दिखाता है, वहां के नियम, वहां का माहौल। सही कहा। और सारांश ये भी बताता है कि एंटी सिर्फ वहां मतलब सजा नहीं काट रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वहां भी एक मकसद ढूंढ लेता है, जैसे वो लाइब्रेरी बनवाता है कई सालों की मेहनत से। हाँ, लाइब्रेरी वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। कैदियों को पढ़ाने में मदद करता है। और वो गार्ड्स के टैक्स वगैरह का काम भी संभालता है ना। जी हाँ। तो वो सिर्फ जैसे कहते हैं सरवाइव नहीं कर रहा, वो उस माहौल में भी कुछ कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कुछ मीनिंगफुल। लेकिन इन सब चीजों के पीछे, जैसा सारांश इशारा करता है, उसका एक बड़ा प्लान चल रहा था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा और बहुत ही सीक्रेट प्लान, आजादी। आजादी। और ये कोई अचानक से आया आइडिया नहीं था। सारांश बताता है कि उसने लगभग 19 साल तक 19 साल? हाँ, अविश्वसनीय धैर्य के साथ एक छोटे से वो पत्थर तराशने वाले हथौड़े से अपनी कोठरी में सुरंग खोदी। कमाल है। ये उसकी मतलब इच्छा शक्ति दिखाता है। इच्छा शक्ति और बहुत लंबी प्लानिंग। फिर वो एक तूफानी रात आती है। हाँ, वो सीन तो बहुत फेमस है। वो सुरंग से भाग निकलता है। जी, और भागने के बाद भी वो चुप नहीं बैठता। सारांश इस बात पर रोशनी डालता है कि वो उस भ्रष्ट जेल वार्डन का पर्दाफाश करता है। अच्छा, हाँ, ये भी है। तो ये सिर्फ उसकी अपनी आजादी की कहानी नहीं रह जाती फिर? सही कहा। और फिर वो पहुंचता है मेक्सिको, जिहुआतेनेजो नाम की जगह पर एक शांत जिंदगी शुरू करने। और अंत में रेड भी पैरोल पर छूटता है और एंडी से जा मिलता है। दोस्ती का वो एंगल भी पूरा होता है। हाँ, वो कहानी को एक तरह से पूरा करता है। तो इस पूरे सारांश से जो मुख्य बात निकलती है वो क्या है? मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी बात यही है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। एंडी की कहानी यही तो दिखाती है। बिल्कुल, उम्मीद तो है ही। जैसा वो मशहूर डायलॉग है, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी, और अच्छी चीजें कभी मरती नहीं। हाँ। लेकिन ये सिर्फ उम्मीद की बात नहीं है, ये उस उम्मीद को हकीकत बनाने के लिए वो बरसों का धैर्य, वो लगन, वो स्मार्टनेस, वो सब कुछ है। सही। इंसान का जो जज्बा है वो किसी भी दीवार से ज्यादा मजबूत हो सकता है। निश्चित रूप से। तो शॉशैंक रिडेम्पशन का ये सारांश हमें अंधेरे में भी रोशनी देखने की, उम्मीद रखने की प्रेरणा देता है, और ये भी कि मुश्किल हालात में भी इंसानियत और एक मकसद को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है जो इस सारांश से उभरती है, एंडी की असली जीत क्या थी? क्या सिर्फ उस जेल से भाग जाना? या फिर या जेल में रहते हुए भी, उन दीवारों के अंदर भी अपने मन को आजाद रखना, अपनी गरिमा बनाए रखना, वो असली जीत थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, मतलब ये सोचने पे मजबूर करता है कि सच्ची आजादी बाहर के हालातों पर ज्यादा निर्भर करती है या हमारी अपनी अंदरूनी सोच।